बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शिवाज वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था फिगर्स पे, और कंटेंट वाला जो हमारा टैब है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हों, और साथ साथ आपको पता चले कि कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ की जा रही है। तो आज के लेक्चर में मज़ीद बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी क्लासेस हैं और उनको यूज़ करने का मकसद क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स में। फर्स्ट ऑप्शन है अलर्ट्स का। अलर्ट्स क्या होते हैं? जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है उनको तो आइडिया इसका हो गया होगा इसका नाम पढ़ के। जिनको जावा स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है वो सुन लें कि अलर्ट्स क्या होते हैं। सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। बाद वक़्त आप किसी वेबसाइट पे जाके कोई फॉर्म फिल करते हैं या कोई बटन प्रेस करते हैं। जैसा कि किसी यूज़र ने एक फॉर्म फिल किया, उसमें से उसने 2-3 फील्ड्स एम्प्टी उसने छोड़ दी, यानी कि फिल नहीं की। जैसे ही उसने सबमिट पे क्लिक किया तो उसके सामने एक मैसेज आया, वार्निंग मैसेज, कि आपने ये वाली फील्ड्स फिल नहीं की, या सारी फील्ड्स आपने फिल कर ली हैं। फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया उसने आपको कहा कि यूज़र नेम जो आपने राइट किया है वो इस तरीके से राइट करें। आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, जैसा कि नॉर्मली आपने देखा होगा पासवर्ड वगैरह के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई ना कोई मैसेज इस तरीके से अक्सर वेबसाइट्स पे शो होता है। तो वो मैसेज कैसे शो होता है और वो क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली अलर्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो यूज़र को अलर्ट मैसेज देते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसी तरीके से आपने किसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल किया, कंप्लीट सही आपने फॉर्म फिल किया, और उसके बाद आपने उस फॉर्म को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आया, एक बॉक्स ओपन हुआ, उसमें लिखा आया कि सक्सेसफुल, ठीक है। यानी कि आपको कोई सक्सेस का मैसेज आया कि आपका जो फॉर्म है वो हमें मिल चुका है, थैंक यू फॉर फीडबैक या सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी है। इनको बोलते हैं अलर्ट्स। तो अलर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि एरर्स या वार्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलर्ट्स किसी भी मकसद के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पे आप यूज़र को कोई ना कोई अलर्ट यानी कि कोई ना कोई मैसेज शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, उसके लिए हम अलर्ट्स को यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में अलर्ट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि बूटस्ट्रैप में इस इवेंट को कैसे यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली इवेंट है, यानी कि जैसे ही कोई बटन प्रेस हुआ, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, तो फ़ौरन से क्या होता है, ये अलर्ट का जो इवेंट है ये ट्रिगर हो जाता है, यानी कि ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अलर्ट्स प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल फीडबैक मैसेजेस फॉर टिपिकल यूज़र एक्शंस। जैसे कि मैंने वर्ड यूज़ किया कि जैसे ही यूज़र कोई एक्शन करता है, कोई बटन प्रेस किया उसने, या उसने कोई विंडो को क्लोज़ किया है, किसी विंडो को ओपन किया है, या किसी विंडो को रीसाइज किया है, कुछ भी किया है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, आपने किसी भी एक्शन पे या किसी भी जगह पे किसी भी बटन पे आपने कोई अलर्ट मैसेज यूज़र को शो करवाना है, या आपने वहाँ पे अलर्ट का इवेंट यूज़ किया हुआ है, तो आप इन अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं विद द हैंडफुल ऑफ अवेलेबल एंड फ्लेक्सिबल अलर्ट मैसेजेस। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अलर्ट्स आर अवेलेबल फॉर एनी लेंथ ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज एन ऑप्शनल डिसमिस बटन। वो कह रहा है कि अलर्ट आपके पास मुख्तलिफ लेंथ में टेक्स्ट की फॉर्म में आप शो करवा सकते हैं, जैसा कि आपको नीचे कुछ अलर्ट नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स में। इसी तरीके से ऑप्शनल डिसमिस बटन, यानी कि आप इन अलर्ट्स के साथ डिसमिस का बटन, यानी कि यहाँ पे क्रॉस का बटन भी आप शो करवा सकते हैं कि अगर यूज़र के सामने कोई अलर्ट मैसेज शो हुआ है तो वो उसको क्रॉस यानी कि उसको क्लोज़ कर सके, उसको पता चल गया कि ये मैसेज है, वो उसको क्लोज़ कर सके। तो ये ऑप्शनल है, ये बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद है फॉर प्रॉपर स्टाइलिंग यूज़ वन ऑफ द 8 रिक्वायर्ड कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। स्टाइलिंग के लिए उसने कहा अलर्ट बॉक्स को आप यूज़ कर रहे हैं, आप अलर्ट की क्लास यूज़ करेंगे तो अलर्ट का इवेंट यूज़ हो जाएगा।
अब उस अलर्ट को आपने यूज़र के सामने ज़रा खूबसूरती के साथ शो करवाना है, यानी कि यूज़र के सामने अगर मैसेज आता है, कोई वार्निंग का मैसेज आता है या सक्सेस का मैसेज आता है या कोई भी किसी भी किस्म की इन्फो आती है या कहीं पे आप उसको वार्न करते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये ठीक नहीं है, तो आप उसको मैसेज तो शो करवाना है, तो आप उस मैसेज की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 8 बूटस्ट्रैप क्लासेस। बूटस्ट्रैप की जो 8 क्लासेस उन्होंने डिफाइन करके दी हैं, उनकी स्टाइलिंग उन्होंने की हुई है। आपने जस्ट क्लास का नेम यूज़ करना है, तो वो आपको इस किस्म के बटन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस किस्म के अलर्ट बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक क्लास का उसने यहाँ पे हमें बताया है अलर्ट सक्सेस। अगर आप यूज़र को ये मैसेज शो करवाना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली हमें मिल चुका है या आपका जो फीडबैक है वो हमें रिसीव हो चुका है सक्सेसफुली, तो आप उसके लिए अलर्ट सक्सेस की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। फॉर इनलाइन डिसमिसल यूज़ द अलर्ट jQuery प्लगइन। अगर तो हम डिसमिस का यहाँ पे बटन यूज़ करना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि आप jQuery का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। फ़िलहाल ये जो अलर्ट बॉक्सेस हैं यूज़र के सामने, अगर फ़र्ज़ करें हमने शो करवाने हैं कि यूज़र ने ये वाली फील्ड यूज़र नेम या उसने जो नेम राइट किया है उसमें अगर फ़र्ज़ करें मेरा नेम है फ़याज़, मैंने राइट कर दिया फ़याज़ 1 2, फ़ौरन से हमारे सामने अलर्ट मैसेज आया कि आप नंबर नहीं यूज़ कर सकते। तो ये बेसिकली अलर्ट बॉक्सेस या अलर्ट्स यूज़ करने का मकसद होता है, तो वार्न करने के लिए, कोई इन्फो का मैसेज अगर आपने शो करवाना, कोई इन्फो शो करवानी है या सक्सेस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कि आपके पास कंप्लीट एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं फ़िलहाल फर्स्ट वाली डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करके देखते हैं। एक कंटेनर और रो मैंने लिया हुआ है, जैसा कि लास्ट चलता आ रहा है। अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये आपको एक डिव नज़र आ रही है, इसको सेव करें। ये दोबारा से प्रॉब्लम करने लग गया है। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। ड्रीमवीवर अगेन कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लगता है दोबारा से उसकी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगी। बहरहाल इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे सामने इस तरीके से एक अलर्ट नज़र आ रहा है। इसको एक और काम करते हैं हम, इसको सेव करें। अब ज़रा रिफ्रेश करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, आप अगर यहाँ पे देखें तो पहले मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आया था, वो एक छोटा सा था। तो मैंने यहाँ पे कॉल 12 की एक क्लास यूज़ की है, ठीक है। तो वो फुल स्क्रीन जितना हमारा कंटेनर है उतना हमें यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज हो रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे यूज़ क्या क्या किया गया है। यहाँ पे हमने एक क्लास यूज़ की है अलर्ट के नाम से। इस क्लास का काम ये है कि इसने अलर्ट बॉक्स यानी कि अलर्ट मैसेज शो करवाना है। ये हमें ये बता रही है कि ये अलर्ट का यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होगा, यहाँ पे अलर्ट का जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। ये वाली क्लास ये काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास यूज़ की गई है अलर्ट प्राइमरी के नाम से। अलर्ट प्राइमरी ने बेसिकली इस अलर्ट मैसेज की स्टाइलिंग की है। आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, लाइट ब्लू सा आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है और प्रॉपर आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है, ये जो अलर्ट मैसेज यूज़र के सामने शो हुआ है। इसी तरीके से बॉर्डर आपको यहाँ पे अप्लाई नज़र आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो स्टाइलिंग हो रही है वो स्टाइलिंग अलर्ट प्राइमरी की क्लास यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है रोल का। रोल का एट्रीब्यूट क्या यहाँ पे कर रहा है, रोल का एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दी है अलर्ट। रोल का एट्रीब्यूट बेसिकली यूज़र को या ब्राउज़र को ये बता रहा है कि यहाँ पे अलर्ट का इवेंट परफॉर्म हो रहा है, अलर्ट का जो इवेंट है वो यहाँ पे एक्शन अपना परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली रोल इज इक्वल टू अलर्ट लिखने का ये मकसद है कि यूज़र को इन्फॉर्म किया जाता है या ब्राउज़र को बताया जाता है कि यहाँ पे अलर्ट का इवेंट है। उसके बाद अ सिंपल प्राइमरी अलर्ट चेक इट आउट, यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर वो बेसिकली ये वाला टेक्स्ट है। ठीक हो गया, ये है जी अलर्ट मैसेज। अगर यूज़र के सामने आपने शो करवाना है तो इस तरीके से।
अब मैं नेक्स्ट दो और डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ, उनको देखते हैं कि उनमें क्या है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, बेसिकली फ़र्क सिंपल एक क्लास का यहाँ पे हमें जस्ट फ़र्क नज़र आएगा। वो कौन सी क्लास है? असल में मुझे आदत है ड्रीमवीवर में काम करने की, इस वजह से यहाँ पे ना मसला हो रहा है। बहरहाल इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ये हाफ कोई डिव यहाँ पे कॉपी हो गई है, उसको फिलहाल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये दो हैं, एक मेरे पास और यहाँ पे डिव आएगी। ये जी मैंने तीन यहाँ पे अलर्ट मैसेजेस, अलर्ट बॉक्सेस यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्लास का फ़र्क है। अलर्ट प्राइमरी क्लास यूज़ की गई, अलर्ट सेकेंडरी क्लास यूज़ की गई, अलर्ट सक्सेस की क्लास यूज़ की गई है। ठीक है, बाकी कंप्लीट वही है और उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब प्राइमरी की अपनी स्टाइलिंग थी, सेकेंडरी की अपनी स्टाइलिंग है, वो आपको कलर से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर चेंज है। सक्सेस के लिए नॉर्मली आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे कि आप फॉर्म सबमिट करते हैं या फीडबैक आप देते हैं, आपको जैसे जो सक्सेस का मैसेज आता है उसका जो कलर, बैकग्राउंड कलर होता है उस अलर्ट का, वो नॉर्मली ये लाइट ग्रीन सा कलर होता है। अगर आप यूज़र के सामने कोई सक्सेस का मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको शो करवा सकते हैं, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर दें। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, सक्सेसफुल। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही यूज़ करना है। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कुछ और क्लासेस हैं, मैं अब इनको इसी तरीके से कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे जितनी भी हैं, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह फ़िलहाल चले मैं सेट कर। ठीक है जी, इस तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अलर्ट प्राइमरी की क्लास यूज़ की गई है, अलर्ट सेकेंडरी की क्लास यूज़ की गई, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डेंजर, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट इन्फो, अलर्ट लाइट, अलर्ट डार्क। ये 8 क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप ने जो डिफ़ाइन करके दी हैं, इनकी स्टाइलिंग करके दी है। इनमें से जिस किस्म का या जिस टाइप का मैसेज आप यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, आप उस क्लास को यूज़ कर लें, उसकी स्टाइलिंग यूज़र के सामने या उसी टाइप का जो अलर्ट बॉक्स है, अलर्ट मैसेज है, यूज़र को शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के अलर्ट मैसेजेस हैं। नॉर्मली जो डेंजर के लिए हम यूज़ करते हैं वो रेड यूज़ किया जाता है, वार्निंग अगर कहीं पे शो करवानी हो तो उसके लिए इस तरीके से लाइट ऑरेंज यूज़ किया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये होते हैं अलर्ट्स, और इनको आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हुए किसी भी बटन पे, किसी फॉर्म पे, किसी एक्शन पे इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद इसमें देखते हैं लिंक कलर्स, यानी कि अगर हम अपने अलर्ट मैसेज में कोई लिंक भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ, इसके आप प्रैक्टिस करें और इसके कोड में जो भी लिखा हुआ है उसको समझ के किया करें। कुछ भी अगर किसी भी लाइन में कुछ भी लिखा है तो आपको एक एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।